हमारे सामने खड़ी है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। ये टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का ZX ऑप्शनल वेरिएंट है, जो कि इसका टॉप वेरिएंट आता है। बेसिकली आपको इनोवा हाई क्रॉस में 6 वेरिएंट्स देखने को मिल जाता है, जो 2000 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम पावर निकालता है 183 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क 188 न्यूटन मीटर की। अब सबसे मेन चीज आती है कि इसकी माइलेज कितनी है, क्योंकि इसमें आपको हाइब्रिड इंजन मिल जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन दोनों वर्क कर रहे हैं। तो जो कंपनी क्लेम कर रही है इसकी माइलेज, वो कर रही है 23.24 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज क्लेम कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का ZX ऑप्शनल वेरिएंट है, जो कि इसका टॉप वेरिएंट आता है। इसका एक्स शोरूम प्राइस है 30,70,000 रुपए और ऑन रोड प्राइस है 35,50,000 रुपए। वीडियो का अंत जरूर देखना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हम इसकी की के साथ में। ऐसी कुछ हमें की देखने को मिलती है स्मार्ट की। पीछे की तरफ आपको इनोवा की बैजिंग देखने को मिल जाती है। इस तरफ इसका टोयोटा का लोगो आ जाता है। इसमें आपको बटन्स मिल जाता है लॉक का, अनलॉक का। जो ये थर्ड वाला बटन है, जैसे आप इसको होल्ड करके रखते हैं, जो इसके लेफ्ट की टेल गेट है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ओपन हो जाता है, जैसे हो गया। और चाहे तो आप इसको की से ही बंद कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बटन मिल जाता है इसको बंद करने का, पर मैं इसको की से ही बंद कर देता हूँ, ये अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। बात कर लेते हैं अब हम इसके फ्रंट लुक के बारे में। फ्रंट में आपको बड़ी सी ग्रिल देखने को मिल जाती है, जिससे आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है। इसके नीचे आपको 360 डिग्री का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, जो इसकी इनोवा की बैजिंग है आपको बोनेट पे देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको क्रोम लाइनिंग भी मिल जाती है और नीचे की तरफ भी। इस तरफ इसके हेडलैम्प्स आ जाते हैं, जो कि आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। यहाँ पे इसका टर्न इंडिकेटर आ जाता है और यही DRL का काम करता है। नीचे की तरफ आपको LED फॉग लैम्प्स ऑफर हो जाते हैं और फ्रंट में आपको 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। नंबर प्लेट की जगह मिल जाते हैं। यहाँ पे इसकी जो स्किड प्लेट है फ्रंट की, वो आपको सिल्वर फिनिश में देखने को मिलती है। जैसे कि इनोवा हाई क्रॉस में आपको लेवल 2 ADAS मिल जाता है, जो उसका कैमरा आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलता है, जो रेडार है वो नीचे मिल जाता है। इसके ADAS के एक एक फीचर के बारे में अंदर बैठ के बात करते हैं। ओवरऑल ऐसी कुछ लगती है फ्रंट में से। अब हम चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पर। इसमें आपको 18 इंचेस के सिल्वर टोन एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जिनकी प्रोफाइल है 225/50R18। 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। फ्रंट और रियर में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर हो जाते हैं। चारों टायर में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। 185 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। ऊपर की तरफ इसके बड़े से ओवरएम्स आ जाते हैं बॉडी कलर में विद टर्न इंडिकेटर, जिसका साइड कैमरा आपको इस तरफ मिल जाता है 360 डिग्री का, जिनको फोल्ड अनफोल्ड और इसके मिरर को भी आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरफ इसकी हाइब्रिड की बैजिंग आ जाती है। ओवल लेंस पे आपको ब्लैंक स्पॉट माउंटिंग सिस्टम मिल जाता है। क्रोम की लाइनिंग मिल जाती है, जो कि पीछे तक जाती है। डोर हैंडल्स पे आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। जैसे आप इस पे हाथ डालते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने आप अनलॉक हो जाती है। बॉडी कलर में इसके डोर हैंडल्स आ जाते हैं, जिसपे आपको क्रोम की लाइनिंग मिल जाती है। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं इसकी रियर प्रोफाइल पर। रियर में से ओवरऑल ऐसी कुछ लगती है। ऊपर की तरफ इसका शार्क फिन एंटीना आ जाता है। यहाँ पे आपको बड़ा सा स्पॉइलर देखने को मिल जाता है। स्टॉप लाइट मिल जाती है। विंडशील्ड पे आपको डिफॉगर और वाइपर दोनों देखने को मिल जाते हैं। क्रोम लाइनिंग मिल जाती है। टोयोटा का लोगो, नंबर प्लेट की जगह रियर कैमरा, ऐसा कुछ इनका टेल लाइट्स का डिजाइन आता है। यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है। LED स्ट्रिप, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स करने की लाइट मिल जाती है। यहाँ पे आपको इनोवा हाई क्रॉस की बैजिंग देखने को मिल जाती है। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाती है और 2 रिफ्लेक्टर्स। और जो इसकी रियर की स्किड प्लेट है वो भी आपको सिल्वर फिनिश में ही देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको ZX की बैजिंग मिल जाती है और हाइब्रिड की भी बैजिंग मिल जाती है। अब हम चेक कर लेते हैं इसका बूट स्पेस। यहाँ पे इसका बटन आता है, जो कि आप इलेक्ट्रॉनिकली इसको ओपन कर सकते हैं। इनोवा हाई क्रॉस में आपको जो अगर आपकी थर्ड रो एंगेज्ड है तो इसमें आपको 300 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। अगर आप इसकी थर्ड रो फोल्ड कर देते हैं तो इसमें 991 लीटर्स का बूट स्पेस बनता है। तो यहाँ पे बूट में भी यहाँ पे आपको बूट लाइट मिल जाती है। यहाँ पे इसका JBL का सब वूफर आ जाता है रियर में। और जो इसका थर्ड हेडरेस्ट है ये वाला, वो आपको इस तरफ देखने को मिल जाता है। अगर आप इसकी थर्ड रो एंगल फोल्ड कर देते हैं, तो फोल्ड कर दी यहाँ पे और ये वाली, अब इसमें बूट स्पेस बन रहा है 991 लीटर्स का। और अगर आपकी थर्ड रो अनफोल्ड है तो इसमें आपको बूट स्पेस मिलता है 300 लीटर्स का। इसके नीचे आपको यहाँ पे टूल किट मिल जाती है और कुछ स्टोरेज मिल जाती है। और जो इसका स्पेयर टायर है वो इसके नीचे देखने को मिलता है आपको ये वाला, जो कि आपको छोटे साइज का मिलता है स्टील में। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। पहले इसको कर देते हैं बंद बटन से, जो कि ऑटोमेटिकली अपना बंद होता रहेगा। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। डुअल टोन में आपको पूरा इंटीरियर देखने को मिलता है ब्लैक एंड ब्राउन कलर में। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाती है डोर पे। यहाँ पे आपको सिल्वर लाइनिंग मिल जाती है। वाटर होल्डर, कुछ सामान रखने के लिए स्पीकर्स मिल जाते हैं। इस तरह इसके पावर विंडोज के कंट्रोल आते हैं। जो चारों पावर विंडोज हैं आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन फंक्शन के साथ मिल जाती है। यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। लॉक एंड अनलॉक करने के लिए चाइल्ड लॉक ओरेंज के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और ये फोल्ड और अनफोल्ड करने के लिए। जैसे कि इस वाली वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट मिल जाती है और उसके साथ साथ आपको मेमोरी सीट फंक्शन भी मिल जाती है। इस तरह
तरफ इसके हेडलैम्प्स के कंट्रोल आ जाते हैं। यहाँ पे इसके टेल गेट को ओपन करने के लिए हेडलाइट लेबलर मिल जाता है। यहाँ पे एसी वेंट, यहाँ पे आपको कप होल्डर भी मिल जाता है। अगर सीट एडजस्टमेंट की बात करी जाए, इस वाली सीट को आप 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं और जो फ्रंट की दोनों सीट है वो आपको वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ मिल जाती है। अब हम आ चुके हैं इसके इंटीरियर में। इंटीरियर में ऐसे कुछ आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। यहाँ पे इसका टोयोटा का लोगो आ जाता है। इस तरफ जो वाले कंट्रोल्स आते हैं, ये नीचे वाले, ये वॉल्यूम, ये वॉइस कमांड, ये बैक होने के लिए, और कॉल्स के ये मिल जाते हैं आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम रिगार्डिंग। और जो ये वाले कंट्रोल्स आते हैं, ये वाले आपको मिल जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रिगार्डिंग। इस तरफ वाले कंट्रोल्स आते हैं ये क्रूज के, और ये आपको मिल जाते हैं एडास के रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जैसे ऑटोमेटिक कार है तो इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर हो जाता है, माइनस का और ये प्लस का। अगर स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करी जाए, यहाँ से आप इसका लॉक हटा सकते हैं। ये आपको टेल टेन टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शन के साथ मिल जाते हैं। इस तरफ इसके वाइपर्स के कंट्रोल आ जाते हैं, इस तरफ इसके ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल आते हैं। और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करिए, ये आपको फुली डिजिटल में मिलता है। यहाँ पे इसका स्पीडोमीटर आता है जिसकी मार्किंग 200 तक फुल है, और यहाँ पे इसके फ्यूल का पता चल जाता है, इंजन टेम्परेचर पता चल जाता है, यहाँ पे इसका लाइट्स का पता चल जाता है, एडास के रिलेटेड पता चल जाता है, यहाँ पे इसका पावर इको इसके रिलेटेड पता चल जाता है। यहाँ पे इसका पता चल जाता है कि ईवी मोड ऑन है या ऑफ है, यहाँ पे पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। यहाँ पे डिजिटल में आपको स्पीड पता चल जाती है। जो ये वाली चीज़ है ये आप इन बटन से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी पता चल जाता है, रिफ्यूल का टोटल एवरेज पता चल जाती है। नीचे की तरफ आप आते हैं, इको जोन, स्टार्ट, क्रूज, स्टॉप, इसके रिलेटेड पता चल जाता है। नीचे यहाँ पे साइड में आप आते हैं, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के रिलेटेड यहाँ पे आपको पता चलता है। नीचे की तरफ ट्रिप ए, ट्रिप बी, डिस्टेंस, टोटल टाइम, कितने टाइम चल रही है गाड़ी, उसके रिलेटेड पता चल जाता रहता है। यहाँ पे इस तरफ आपको जो ये वाली चीज़ शो हो रही है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि बैटरी से कितनी पावर आ रही है और इंजन से कितनी पावर आ रही है, उसके रिलेटेड। नीचे की तरफ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है नीचे, और आप आते हैं यहाँ पे वही चीज़ आ जाती है, ट्रिप ए, ट्रिप बी का। साइड में आप आते हैं, यहाँ पे इसका क्लॉक की सेटिंग्स के लिए, PCS और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने के लिए। नीचे की तरफ और आप आते हैं, यहाँ पे इसके लाइट्स के, व्हीकल के कंट्रोल्स, और यहाँ पे इसके सेटिंग्स में आप जैसे होल्ड करके रखते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज, यूनिट, मीटर टाइप, इसको चेंज भी कर सकते हैं आप, उसके रिलेटेड ही एनालॉग में ला सकते हैं और डिजिटल में भी ला सकते हैं। नीचे की तरफ यहाँ से आप बैक हो जाते हैं, ईवी मोड ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ से इसका ट्रिप समरी, मिड ऑफ, ये सब चीज़ें मिल जाती है। अब हम इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे इसकी सेटिंग्स होगी, और यहाँ पे इसके फ्यूल लो का पता चल रहा है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट मैसेजेस शो करेगा, फ्यूल लो है, उसके रिलेटेड सब कुछ शो करेगा। जैसे कि आपको टोयोटा नवा हाई क्रॉस में आपको लेवल 2 एडास मिल जाते हैं। इसमें आपको लेवल 2 एडास के काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग मिल जाता है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, लेन डिपार्चर अलर्ट मिल जाता है, ऑटोमेटिक हाई बीम असिस्ट मिल जाता है, रोड साइड असिस्ट मिल जाता है, लेन कीप असिस्ट मिल जाता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट मिल जाता है। इस तरफ इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है जो कि सपोर्ट करता है वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो पर कारप्ले, USB, ब्लूटूथ, रेडियो, और यहाँ पे इसके सारे वॉलपेपर्स, विजेट्स और उसके चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे फोन के रिलेटेड थीम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसके चैनल्स का पता चल जाता है कि कौन सा FM चल रहा है। इस तरफ आप आते हैं ब्लूटूथ की सेटिंग्स, यहाँ पे चैनल्स के उसके रिलेटेड सेटिंग्स मिल जाती है। सेटिंग्स पे आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी टाइप की सेटिंग्स मिल जाती है, जैसे सिस्टम, ऑडियो, डिस्प्ले। सिस्टम में आप आते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, क्लॉक की सेटिंग्स कर सकते हैं, टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हैं, और फ़ोन नेम, ऑर्डर, उसके रिलेटेड डिवाइस नेम पता चल जाता है, कीबोर्ड, रीसेट और इस चीज़ के लिए। ऑडियो में आप आते हैं, यहाँ से आप इसका बेस, ट्यून, उसके रिलेटेड वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम, रिंगटोन, उसके रिलेटेड आपको पता चल जाता रहता है। डिस्प्ले पे आप आते हैं, यहाँ पे आप थीम, वॉलपेपर, डिस्प्ले, इसके रिलेटेड एनिमेशन भी चेंज कर सकते हैं। ब्लूटूथ में आप आते हैं इसकी सेटिंग्स में, तो आपको यहाँ पे डिवाइस लिस्ट पता चल जाती है और उसके कनेक्टिविटी का भी शो करता रहता है यहाँ से। और इसके नीचे आपको यहाँ पे शॉर्टकट कीज मिल जाती है, यहाँ पे वॉल्यूम का प्लस और माइनस, होम को बटन मिल जाता है, यहाँ से बैक होने के पावर का बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको टाइम, डेट सब कुछ शो करेगा। नीचे की तरफ आपको 2 AC वेंट्स मिल जाता है, हेजलनट का बटन मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, ऑटोमेटिक AC। यहाँ पे आपको AC ऑन है, ऑफ है, फैन स्पीड का पता चल जाता है, मोड्स का पता चल जाता है। यहाँ पे आप रियर की सेटिंग्स भी कर सकते हैं, और यहाँ से इसका टेम्परेचर हो सकता है। यहाँ पे फैन स्पीड ऑन ऑफ, तेज या कम करने के लिए, मोड्स के लिए रियर का, यहाँ से इसका टेम्परेचर के लिए भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये टॉप वेरिएंट है तो इसमें आपको फ्रंट की जो दोनों सीट्स है आपको वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ मिल जाती है। उसका बटन आपको इस तरफ देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 3 लेवल्स मिल जाते हैं, 3 लेवल मिल जाते हैं, 1, 2 और ये 3। यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इस पैसेंजर के लिए भी। अगर आपको उसके रियर की सीट्स का जो टेम्परेचर है और फैन स्पीड है
उसको चेंज करना तो आप यहाँ पे बटन दबाओगे तो ये सिर्फ अब रियर का चेंज होगा। तो अब आप इसकी जैसे फैन स्पीड बढ़ाते हैं, जो आप फैन स्पीड यहाँ की बढ़ाओगे वो आप रियर की बढ़ेगी, फ्रंट की नहीं बढ़ेगी। अगर आपको फ्रंट की बढ़ानी है तो इसको आपको ऐसे करना पड़ेगा। इसके रिलेटेड यहाँ से इसको ऑफ ही कर देते हैं। नीचे की तरफ जो बटन आ जाते हैं यहाँ पे इस तरफ इसका एसी का बटन आता है, सर्कुलेशन का, फ्रंट डिफॉगर को ऑन ऑफ करने के लिए रियर डिफॉगर का ऑफ का बटन मिल जाता है और ऑटो का बटन मिल जाता है। नीचे की तरफ आप सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक गियर लीवर मिल जाता है, यहाँ पे पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स में चलाने के लिए माइनस और A+ का 360 डिग्री कैमरे को व्यू करने के लिए मिल जाता है। ऐसे कुछ इसकी कैमरे की क्वालिटी आ जाती है। यहाँ पे इसके मोड्स भी आ जाते हैं, यहाँ से बैक होने के लिए मोड, साइड कैमरा व्यू करने के लिए, इतने कुछ इसकी कैमरे की क्वालिटी है। यहाँ से इसको व्यू करने के लिए यहाँ से ये सब चीज़, यहाँ से आप वाइड एंगल भी कर सकते हैं। नीचे की तरफ इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ जाता है विद ऑटो होल्ड फंक्शन। सर इस वाले वेरिएंट में आपको ड्राइव मोड्स भी ऑफर हो जाते हैं, जैसे कि इसमें आपको 3 ड्राइव मोड मिल जाते हैं। जो भी आप ड्राइव मोड सिलेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे अभी ये स्पोर्ट्स मोड पे आ चुका है, बेसिकली इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये स्पोर्ट्स मोड में आती है, यहाँ पे आप आते हैं, यहाँ पे इसका इको मोड आ चुका है और ये नॉर्मल मोड आ चुका है। जो भी आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे आपको शो भी करेगा पावर, और जैसे आप चेंज करते हैं इको मोड और ये नॉर्मल मोड, कलर भी चेंज होता रहता है साथ के साथ। यहाँ पे इसका ईवी मोड का भी बटन आता है, गाड़ी ईवी मोड में ही चलेगी, इलेक्ट्रिक वर्जन में ही। नीचे की तरफ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है और नीचे आप आते हैं, यहाँ पे आपको USB का पोर्ट और एक Type-C का भी पोर्ट मिल जाता है। 2 कप होल्डर्स मिल जाता है, आर्मरेस्ट मिल जाता है विद सम स्टोरेज। इतनी कुछ इसकी स्टोरेज है, काफ़ी डीप स्टोरेज के साथ आ जाता है। इस तरफ इसका 12 वोल्ट का पोर्ट आ जाता है। यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज मिल जाती है और लाइट भी मिल जाती है। यहाँ पे आपको साल का सॉफ्ट टच देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आपको ग्लव बॉक्स ऑफर हो जाता है और इतनी कुछ इसकी स्टोरेज है, काफ़ी डीप स्टोरेज के साथ आता है ये भी। ऊपर की तरफ इसका सन वाइजर मिरर विद लाइट ऑफर हो जाती है। यहाँ पे आपको इस तरफ इसकी कैबिन लाइट्स आ जाती हैं, ये वाली सन वाइजर मिरर विद लाइट। और यहाँ पे इस तरफ आ जाते हैं इसके पैनोरामिक सनरूफ की कंट्रोल। यहाँ पे इसका ब्लाइंड हटाने के लिए, यहाँ से इसका ग्लास हटाने के लिए और ये टिल्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे इसका SOS का बटन आ जाता है। इतने कुछ इसका ब्लाइंड खुलता, काफ़ी वाइड ओपनिंग भी होती है इसकी। मैं इसको सनरूफ भी खोल के दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको। काफ़ी वाइड ओपनिंग के साथ सनरूफ खुलती है इसकी। इतनी कुछ इसकी ओपनिंग है, मेरे हिसाब से काफ़ी वाइड है। और इसको कर देते हैं अब इसको बंद। इस तरफ इसका ऑटोमेटिक डिमिंग IR आ जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है डे एंड नाइट के अकॉर्डिंगली। अब मैं ड्राइवर वाली सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर देखते हैं रियर में कितना स्पेस है। अब हम आ चुके इसके सेकंड रो में। सेकंड डोर भी आपको पूरा डुअल टोन फिनिश में देखने को मिलता है, ब्राउन एंड ब्लैक कलर में। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है, यहाँ पे सारी जगह आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलती है। पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है, जो कि आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन फंक्शन के साथ मिल जाता है। यहाँ पे इसका सिल्वर की लाइनिंग भी मिल जाती है। वाटर होल्डर, कुछ सामान रखने के लिए स्पीकर मिल जाते हैं। डोर ओपनर इसका क्रोम में आ जाता है। यहाँ पे आपको सन ब्लाइंड्स भी ऑफर हो जाते हैं, तो इसको आप मैनुअली हटा भी सकते हैं। अब हम आ चुके हैं इसके सेकंड रो में। स्पेस के बारे में तो हम बाद में ही बात करेंगे, क्योंकि इनोवा जाने ही अपनी स्पेस के लिए जाती है। अब हम ये देख लेते हैं रियर में इस वाली सीट पे आपको क्या क्या ऑफर हो जाता है। ऊपर की तरफ पहले तो आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे आपको एसी बैंड्स मिल जाते हैं। इस तरफ ये कैबिन लाइट्स मिल जाती है, ये वाली। यहाँ पे आपको भी सन ब्लाइंड्स मिल जाते हैं ये। और इस तरफ आपको एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे फैन स्पीड ऑफ करने के लिए, यहाँ से टेम्परेचर, यहाँ से इसके लाइट्स के मिल जाती है, ये भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको छोटी सी डिस्प्ले मिल जाती है, यहाँ से फैन स्पीड ऑफ, ये ऑटो के लिए, टेम्परेचर के लिए मिल जाता है। जो ये वाला बटन है ये आपको इसके लिए मिलता है, जो ये वाली लाइट है ये ऑन और ऑफ करने के लिए। जैसे अभी इसकी ब्राइटनेस को भी आप चेंज कर सकते हैं, ये कम होगी, ये बिल्कुल बंद होगी। और इसको ये फुल ब्राइटनेस पे आ चुकी है अब ये और कम यहाँ से आप ये वाला बटन आपको इसके लिए मिलता है। नीचे की तरफ आप आते हैं, यहाँ पे आपको 2 Type-C के 2 पोर्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे आप कुछ हैंग कर सकते हैं 4 kg तक का। यहाँ पे मैगजीन होल्डर मिल जाता है। ये वाला वेरिएंट जो है ये 7 सीटर वाला है, इस वजह से इसमें आपको कैप्टन सीट्स ऑफर कर जाती है। और बीच में आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं ये वाला। और यहाँ पे आपको ये छोटा सा स्टफ भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप कुछ रख भी सकते हैं। अगर इसको हटाना तो आप इसको ऐसे हटा सकते हैं, यहाँ पे ये। और यहाँ पे भी आपको आर्मरेस्ट ऑफर हो जाता है ये वाला, और यहाँ पे भी आर्मरेस्ट ऑफर हो जाता है ये। जो ये सेकंड रो वाली सीट है ये और भी ज्यादा कंफर्टेबली आपको मिल जाती है। वो क्यों मिल जाती है, जो ये वाला पार्ट है ये आपको और भी एक्सटेंड हो जाता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं आप इसको। जैसे अभी मैं सीट अपने हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर चुका हूँ, ये फ्रंट वाली
तो अब मैं इसको अपने इसके कंफर्ट के लिए अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती है। ये अपना आगे पीछे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट हो जाता है। जो ये वाली सीट है, आप इसको आगे पीछे तो आपको मैनुअल ही करना होता है, लेकिन आप जो इसका रिक्लाइनिंग पोजीशन है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं, जिसका बटन आपको इस तरफ देखने को मिल जाता है यहाँ पर। अब ये मैंने फुल एक्सटेंड कर लिया इलेक्ट्रॉनिकली, और अब आप देख सकते हैं मैं कितना कंफर्टेबली होके बैठ सकता हूँ आराम से। चाहे तो आप इसको और भी कम कर लो या कैसे भी। ये मैंने अब और कम कर लिया। अब मैं बिल्कुल फुल रिलैक्स होके आराम से कंफर्टेबली होके आराम से बैठ सकता हूँ। मेरे पास स्पेस की रियर में कोई कमी नहीं है। ये वाली सीट आपको मैनुअली एडजस्ट करनी होती है, इस वाली चीज़ को आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, और जो इसकी रिक्लाइनिंग पोजीशन है वो भी आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे भी आपको इस इवेंट्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है। मेरी हाइट 5'7" है और मैंने ये वाली सीट अपने हाइट के अकॉर्डिंगली अब एडजस्ट कर ली है। आपने अभी भी देखा होगा मेरे पास अभी काफ़ी स्पेस था, मैं काफ़ी कंफर्टेबली होकर बैठा था। अब मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर ली है। अब देखते हैं थर्ड रो में कितना स्पेस है। चाहे तो आप थर्ड रो में इस वाली सीट को फोल्ड करके भी जा सकते हैं, या तो आप इसके जो रियर में ये मिडल में जो स्पेस है आप यहाँ से भी रियर थर्ड रो में जा सकते हैं। अभी जैसे मैं थर्ड रो में आ चुका हूँ। यहाँ पे स्पेस के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम ये देखते हैं रियर में आपको क्या क्या ऑफर हो जाता है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे कुछ स्टोरेज मिल जाता है, 12 वोल्ट का पोर्ट मिल जाता है। इस तरफ भी आपको सेम देखने को मिलता है, 2 कप होल्डर, यहाँ पे कुछ स्टोरेज मिल जाती है, छोटा सा बाहर ग्लास देखने को मिल जाता है, ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, और इस तरफ इसकी कैबिन लाइट्स भी आ जाती हैं। 3 पॉइंट आउट सीट बेल्ट भी मिल जाती है आपको। जो थर्ड वाली सीट बेल्ट है वो आपको इस तरफ देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्पेस के बारे में। मेरी हाइट 5'7" है, ये भी सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट है, और वो भी सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट है। अब मैं थर्ड रो में बैठा हूँ, आप देखो कितना कंफर्टेबली होकर मैं बैठ सकता हूँ, विदाउट मतलब कि मैं परेशानी सफोकेशन के, विदाउट किसी चीज़ के मैं कितना कंफर्टेबली होकर बैठ सकता हूँ। मेरे पास अभी काफ़ी डिसेंट सा लेग रूम भी है और काफ़ी डिसेंट सा हेड रूम भी है अभी मेरे पास। टोटल आपको 7 एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं। फ्रंट के 2, मिडल के आपको 2 मिल जाते हैं, और रियर वाली सीट पे आपको 3 एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं। ये और यहाँ पे अभी गायब है, वो अभी बूट में लगा हुआ है। ये था टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का रिव्यू। आपको गाड़ी कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।